नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। मॉनसून सत्र के बीच एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है। संसद भवन में एनडीए की मंगल मिलन बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगल मिलन बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई सांसद भी इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। पीएम मंगल मिलन बैठक को संबोधित भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी मंगल मिलन बैठक में इस वक्त शिरकत कर रहे हैं और मौजूदा सत्र को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। मंत्र दिए जा रहे हैं किस तरीके से विपक्ष के उन मुद्दों को काउंटर करना है जिसको लेकर वो सरकार को घेर रहे हैं, क्योंकि कल भी पहले दिन की कार्यवाही के दौरान सत्र बाधित रहा। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। आज दूसरे दिन भी कार्यवाही इसी तरीके से प्रभावित ना हो, इसको लेकर सरकार की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, इस पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में संबोधन भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं और बीजेपी के तमाम सांसद इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके सांसद भी इस बैठक में शामिल हैं। मंगल मिलन बैठक को नाम दिया गया है। मॉनसून सत्र के बीच ये बड़ी बैठक, किस तरीके से जो विधायी कार्य होने हैं उन्हें सही दिशा में और शांतिपूर्ण ढंग से सत्र के दौरान रखा जा सकता है, उन पर चर्चा हो सकती है। इन सभी पहलुओं पर चर्चा इस बैठक में हो रही है। एनडीए की ओर से ये मंगल मिलन बैठक बुलाई गई है जिसमें विपक्ष के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसे सरकार किस तरीके से काउंटर करेगी, इस पर रणनीति बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक को संबोधित भी करेंगे। तो मॉनसून सत्र शुरू कल से हो चुका है। कल पहले दिन कार्यवाही बाधित रही, 6 बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और आज दूसरे दिन हंगामा ना हो, इस बात को लेकर यहां पर निर्देश पीएम मोदी की ओर से दिए जा सकते हैं। सांसदों को मंत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरकार की स्ट्रेटजी के बारे में उनको बताया जाएगा। किन किन मुद्दों पर इस सत्र में चर्चा होनी है उस पर भी विचार विमर्श होगा। सरकार की ओर से रणनीति बनाई जा रही है कैसे सुचारू ढंग से सत्र को चलाया जाए, क्योंकि अगर सत्र हंगामेदार रहता है और लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता है तो इससे विधायी कार्य प्रभावित होंगे। कल भी कोई बिल पेश नहीं हो पाया, ऐसे में आज कोशिश की जाएगी सरकार की ओर से। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम बिल को पेश कर सकते हैं। तो इन सभी पहलुओं पर, इन सभी मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में हो रही है। बैठक को मंगल मिलन नाम दिया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग, जिसमें सभी सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी की ओर से टिप्स दिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं किस तरीके से इस सत्र को सुचारू ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से चलाना है। हालांकि पहले भी पीएम मोदी ने जब कार्यवाही शुरू होने वाली थी उससे पहले मीडिया को संबोधित किया था। विपक्ष से उन्होंने सहयोग मांगा था और उम्मीद की थी कि सत्र को हंगामे की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष ने कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कल भी कार्यवाही बाधित रही और आज सुचारू ढंग से ये सत्र चले, ये पूरी कोशिश सरकार की ओर से की जाएगी। तो एनडीए की ओर से ये मंगल मिलन बैठक संसद भवन में इस वक्त चल रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सभी सांसद मौजूद हैं। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के भी सांसद इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो 11 बजे से कार्यवाही शुरू होनी है, उससे पहले ये मीटिंग बुलाई गई है। तो मॉनसून सत्र चल रहा है, कल से कार्यवाही शुरू हुई है। पहला दिन पूरी तरीके से हंगामेदार रहा। विपक्ष ने नीट पेपर लीक के मामले को लेकर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर सरकार को घेरा और जबरदस्त हंगामा, नारेबाजी सदन में की, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही प्रभावित रही। आज दूसरे दिन कोशिश की जाएगी कि सत्र को सुचारू ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जा सके, ताकि जो सरकार के एजेंडे में विधायी कार्य हैं, जो बिल पेश किए जाने हैं, उन्हें सदन के पटल पर रखा जा सके, चर्चा हो सके। देखना होगा कि आज किस तरीके से विपक्ष का रुख रहता है, क्योंकि सरकार का पूरा प्रयास है कि इस सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जाए, क्योंकि पिछले सेशन में भी इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और विपक्ष में चलते रहे, कार्यवाही बार बार बाधित होती रही और मॉनसून सत्र का आगाज होते ही एक बार फिर से हंगामा हुआ। आज दूसरा दिन है, देखना होगा किस तरीके से आज रवैया विपक्ष का रहता है।
और सरकार की ओर से कौन कौन से बिल हैं, प्रस्ताव हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे, किस तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा, इसी पर चर्चा विचार विमर्श इस वक्त इस बैठक में हो रहा है। संसद में एनडीए की ओर से मंगल मिलन बैठक इस वक्त चल रही है। तो कुछ ही देर में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी लोकसभा और राज्यसभा में। उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से अपनी अपनी रणनीति बनाई जा रही है। उधर इंडिया गठबंधन की ओर से भी बैठक बुलाई गई है। इधर एनडीए ने ये मंगल मिलन नाम से बैठक शुरू की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो बीजेपी और सहयोगी दलों के सभी सांसद इस बैठक में मौजूद हैं। पीएम मोदी की ओर से निर्देश दिए जा रहे हैं किस तरीके से सत्र को चलाना है, कैसे बार बार जो कार्यवाही प्रभावित हो रही है उस पर विपक्ष को जवाब देना है, विपक्ष को काउंटर करना है उन मुद्दों को लेकर जो सरकार को सड़क से संसद तक परेशान कर रहे हैं, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो या फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हो। कैसे इन मुद्दों से निपटा जाएगा, कैसे विपक्ष को जवाब दिया जाएगा, यही स्ट्रेटजी, यही रणनीति इस वक्त इस बैठक में बनाई जा रही है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का उन्हें मौका मिला है और इसी पर उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव भी सांसदों की ओर से पेश किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त संसद भवन में हो रही है। एनडीए की ओर से ये मीटिंग बुलाई गई है। सभी सांसद इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। तो आज का सत्र किस तरीके से सही ढंग से चल पाएगा, शांतिपूर्ण ढंग से चल पाएगा, ये देखना होगा। एक और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां थोड़ी देर में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संसद सत्र को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। फ्लोर लीडर्स आगे की रणनीति तय करेंगे। तो दिल्ली से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर में इंडिया गठबंधन की ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संसद के आगामी सत्र को लेकर स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी। बैठक में गठबंधन के फ्लोर लीडर्स भी शामिल होंगे, जहां सदन के अंदर सरकार को घेरने और विपक्ष की आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। विपक्षी दल संसद में उठाए जाने वाले मुद्दे, आपसी तालमेल और सदन की कार्यवाही को लेकर भी अपनी रणनीति तय करेंगे। यह माना जा रहा है कि बैठक में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। संसद सत्र से पहले होने वाली इस बैठक को विपक्षी एकजुटता के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें इंडिया गठबंधन की इस बैठक पर टिकी हैं और उसमें लिए जाने वाले फैसलों पर टिकी हुई हैं कि आखिर किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, विपक्ष को किस तरीके से आगे एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करना है, सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरना है, सत्र के दौरान क्या मुद्दे उठाए जाएंगे और किस तरीके से अपनी बात आगे बढ़ाई जाएगी, ये देखना होगा। क्योंकि विपक्ष एकजुट होने के लिए इस बैठक में एक बड़ा संदेश भी दे रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कुछ ही देर में ये मीटिंग होने वाली है। आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। उससे पहले ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें फ्लोर लीडर्स आगे की रणनीति पर मंथन करने वाले हैं। तो इंडिया गठबंधन की बैठक है। तमाम विपक्षी पार्टियां इस बैठक का हिस्सा बन रही हैं। तमाम सांसदों की मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक संसद भवन में बुलाई गई है। तो मंथन किया जाएगा, आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, इस पर तैयारी होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। तो एक तरफ मंगल मिलन बैठक एनडीए की ओर से आयोजित की जा रही है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है और इस बैठक का हिस्सा तमाम विपक्षी पार्टियां बनने वाली हैं। एकजुटता दिखाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। तो आगे की राजनीतिक दिशा क्या होगी, किस तरीके से आपसी तालमेल को बिठाना है और कैसे सरकार को घेरना है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, ये देखना दिलचस्प होगा इस बैठक में। क्योंकि कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। संसद सत्र से ठीक पहले ये बैठक बुलाई गई है। मॉनसून सत्र के दौरान एक तरफ सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाने की तैयारी है, कई विधायी कार्य होने हैं, जिसको लेकर विपक्ष से भी सहयोग मांगा गया है। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार से
नीट पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। इन मुद्दों पर सबसे पहले चर्चा की मांग की जा रही है। हालांकि इसी को लेकर कल पूरा दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही प्रभावित रही। आज फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से अलग अलग बैठकों के जरिए रणनीति बनाई जा रही है। एक तरफ मंगल मिलन बैठक में पीएम मोदी की ओर से जरूरी दिशा निर्देश सांसदों को दिए जा रहे हैं, एनडीए के सहयोगियों को दिए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से भी ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तमाम विपक्षी दलों के जो सांसद हैं इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और आगे की रणनीति पर इसमें मंथन किया जाएगा। आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है, उससे पहले ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। एक और अहम जानकारी, आज किसान घाट पर किसानों की महारैली होने वाली है। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों से किसान जुटने वाले हैं। भारत अमेरिका एफटीए के विरोध में किसानों का ये प्रदर्शन है। किसानों की दिल्ली कूच से पहले शंभू बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं किस तरीके से बड़ी तादाद में ये किसान इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली में आज किसानों की महारैली होने वाली है। देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर किसान घाट पर पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों से हजारों किसान जुटने वाले हैं। भारत और अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन होगा। किसानों की दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई। खासतौर से शंभू बॉर्डर पर यह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बैरिकेड्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कई लेयर बैरिकेडिंग की गई है। कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से किसान घाट पर बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में किसान दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा और पंजाब से कई अन्य राज्यों से भी किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स किए गए हैं। किसान घाट पर किसानों की ओर से ये महारैली बुलाई गई है, जहां इस रैली में हिस्सा लेने के लिए बड़ी तादाद में किसान इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि बॉर्डर पर ही उन्हें फिलहाल रोक लिया गया है। तो अन्नदाताओं की ओर से ये महारैली आयोजित की जा रही है, जिसमें बड़ी तादाद में किसान हरियाणा और पंजाब से पहुंचे हैं। हालांकि बॉर्डर पर ही उन्हें रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा यहां पर दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस की ओर से शंभू बॉर्डर पर ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में पहले ही माहौल इस वक्त तनावपूर्ण है। एक तरफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है, तो दूसरी ओर किसानों ने भी हल्ला बोल शुरू कर दिया है। भारत अमेरिका एफटीए के विरोध में किसानों की ओर से प्रदर्शन देखा जा रहा है, जिसमें आज महारैली किसान घाट पर किसान करने वाले हैं। तो हुजूम किसानों का इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी भीड़ उमड़ी है। किसान इकट्ठा हुए हैं। कई मांगे हैं इन किसानों की, जिसे लेकर वो सरकार के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं, अपनी नाराजगी जताना चाहते हैं। खासतौर से भारत अमेरिका एफटीए को लेकर उनका विरोध यहां पर देखा जा रहा है। किसान घाट पर महारैली का आह्वान किया गया है और इसी महारैली में शामिल होने के लिए तमाम किसान पहुंच गए हैं। बॉर्डर पर ही हालांकि उन्हें रोका गया है। तो किसान महापंचायत से पहले शंभू बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई है। शंभू बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया। गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस ने कड़ा पहरा लगा दिया है। गाजीपुर बॉर्डर भी सील कर दिया गया है। दिल्ली जालंधर जम्मू नेशनल हाईवे पूरी तरीके से सील है। तो दिल्ली में आज प्रस्तावित किसान महापंचायत और दिल्ली कूच के ऐलान से पहले शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। हरियाणा पुलिस ने पंजाब हरियाणा सीमा पर भारी बैरिकेडिंग की है। शंभू बॉर्डर को पूरी तरीके से बैन कर दिया है, सील कर दिया है और उसके साथ ही दिल्ली जालंधर जम्मू नेशनल हाईवे पर भी आवाजाही पर ब्रेक लगा दिया गया है, जिससे कि दोनों राज्यों के बीच यातायात प्रभावित हुआ है। पुलिस ने किसानों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए कई स्तर पर सुरक्षा घेरा भी बनाया और अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की है। प्रशासन का यह कहना है कि ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए उठाया गया है। वहीं किसान संगठन भी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में शंभू बॉर्डर एक बार फिर आंदोलन और सुरक्षा व्यवस्था का एपिसेंटर बन चुका है।
पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन और किसान नेताओं की भी नजर बनी हुई है। वहीं दिल्ली के किसान घाट पर मंगलवार को प्रस्तावित किसानों की विशाल महारैली को देखते हुए दिल्ली से सटे गाजियाबाद के यूपी गेट बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर यह महारैली बुलाई गई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए गाजियाबाद पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। देखें रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हूं गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां पर किसानों की महारैली है, उसको लेकर किस तरीके से गाजियाबाद पुलिस भारी पुलिस बल तैनात है और यहां पर सभी गाड़ियां चेकिंग करके आगे भेजा जा रहा है। एक एक गाड़ी जिस पे भारतीय किसान यूनियन लिखा हुआ है, उन गाड़ियों को रोककर चेक किया जा रहा है कि आगे किसी तरीके का बवाल या ना हो। उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो गाजियाबाद पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है। फिलहाल बैरिकेडिंग की गई है। ये बीच का NH9 है, NH9 का हिस्सा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्तैद है गाजियाबाद पुलिस। सीधा बात करते हैं गाजियाबाद के ACP साहब से। सर, किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है और आज क्या कुछ किसानों का आज आंदोलन है? दिल्ली किसान घाट पर किसानों द्वारा महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत को दृष्टिगत रखते हुए अलग अलग जो किसान यूनियन के संगठन हैं और दिल्ली के तरफ न जाए, इसके लिए प्रत्येक गाड़ी की सघन चेकिंग की जा रही है। पब्लिक को असुविधा न हो, इसके बात का ध्यान रखा जा रहा है और यहाँ पे हम पूरे फोर्स पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं और लगातार कार्रवाई चल रही है। देखिए, स्थिति से निपटने के लिए गाजियाबाद पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है और गाड़ियों का आवागमन जो है, हालांकि धीमी रफ्तार जो है वो देखने को तो मिली है, मगर दूसरी तरफ गाजियाबाद पुलिस जो है किसान यहाँ पर ज़्यादा कोई उत्पाद ना हो, किसी तरीके का बवाल ना हो, उसको लेकर बैरिकेडिंग भी की गई है और लगातार जो महापंचायत का आयोजन है उसको लेकर यहाँ बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा के बीच में गाड़ी का आवागमन हो रहा है और कहीं ना कहीं किसानों से कोई बवाल ना हो जाए, किसी बड़ी चुनौती को सामना ना करना पड़े, उसको लेकर यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी की गई है। फिलहाल अभी हालात जो है वो सामान्य है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस बॉर्डर पर कितने किसान आ पाते हैं। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। किसानों का दिल्ली कूच को लेकर गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय मैं मौजूद हूं और यहां की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये गाजियाबाद पुलिस है और एक एक गाड़ी यहां किसान यूनियन की गाड़ी चेक करके आगे भेजा जा रहा है। देखिए किस तरीके से उनका कार्ड मांगा जा रहा है, आइडेंटिटी कार्ड मांगा जा रहा है कि आखिरकार आप किस काम से जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद पुलिस की, जिस तरीके से अब यहाँ पर दिल्ली कूच का आह्वान किया था और उसके बाद दिल्ली किसान घाट पर महापंचायत का आयोजन था। ये गाजियाबाद का गाजीपुर बॉर्डर है, जहां पर हर एक किसान यूनियन की गाड़ी जो है वो रोकी जा रही है और उसके बाद उनका काम पूछा जा रहा है कि क्या पर्पज है आपका आगे जाने का और उसके बाद उनको जाने दिया जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर 2 लेयर में यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के साथ साथ यहाँ पुलिस की तमाम जो चेकिंग है वो की जा रही है। बैरिकेडिंग देखिए तस्वीरों में, दूर से तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और यहाँ तस्वीरों के साथ साथ ये गाजियाबाद का भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है। भारी पुलिस फोर्स की जो तैनाती की गई है, आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर फिलहाल गाजियाबाद पुलिस के जो जवान हैं यह यहाँ खड़े हैं। किसान किसी भी तरीके से दिल्ली कूच से उनको रोका जाए, इसको लेकर आप धीरे धीरे जो पुलिस बल है वो यहाँ पर संख्या उनकी बढ़ रही है और यहाँ पर किसी तरीके का अभी कोई किसान का एक भी किसान का जो जत्था है वो यहाँ नहीं पहुँचा है। हालांकि तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और तमाम गाजियाबाद के 2-3 शहर हैं, मोदीनगर, मुरादनगर, हापुड़, बुलंदशहर, इन तमाम इलाकों से किसान जो है वो दिल्ली की तरफ यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ जिस तरीके से किसानों ने जो ऐलान किया था किसान घाट पर महापंचायत को लेकर, दिल्ली कूच को लेकर, यहाँ पूरी तरीके से पुलिस की तैनाती है और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इस बीच खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। जिला अस्पताल से 13 साल की किशोरी का अपहरण हुआ है। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोप लगा है। मुख्य आरोपी तौसीफ समेत 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। पुलिस ने पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया है। महिलाओं पर नाबालिग लड़कियों को फंसाने का आरोप है। तौसीफ, आरती और सेवी उर्फ फूल जहां गिरफ्तार हुए हैं।
रायबरेली जिला अस्पताल से 13 साल की किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले को लेकर पुलिस ने एक युवक और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस का यह दावा है कि आरोपी महिलाओं ने पीड़िता का अपहरण कर उसे युवक को सौंपा था। घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई बताई जा रही है। परिजनों के मुताबिक उनका नाती बीमार था और जिला अस्पताल में भर्ती था। 13 साल की नातिन उसकी देखरेख के लिए अस्पताल में थी। रविवार शाम को करीब 9 बजे उनकी परिचित सेवी जो महिला है वो बाकी साथियों के साथ वहां पहुंचती है। किशोरी को बाहर ले गई और उसका अपहरण कर लिया। तो जिला अस्पताल से 13 साल की किशोरी का अपहरण हुआ है, जिसको लेकर परिजनों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। हंगामा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। अब उनसे आगे पूछताछ की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने फिलहाल पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया है और महिलाओं पर लड़कियों को फंसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। शानदार 10 के इस हिस्से में अब हम बात करने वाले हैं एक बार फिर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की, जहां दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि आज भी संसद मार्च की तैयारी है, लेकिन सवाल यह है कि कल जो कुछ भी हुआ उसे लेकर पुलिस और प्रशासन क्या ऐसा करने की परमिशन देगा, ये जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी आंचल यादव ने। कल सीजीपी की तरफ से कुछ लोग सरकार के लोगों से मिलने गए थे, जिसके बाद से सीजीपी के लोगों ने एक बार फिर से यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो शुरू किया है और इनका कहना है कि अब सरकार के लोग जो हैं वो यहाँ आएंगे, मिलेंगे। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीजीपी के जो तमाम लोग हैं या फिर देखिए प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर अपनी बात को रख रहे हैं। और आप लोग क्या आज भी कूच करने वाले हैं संसद? आज तो मैम अभी निर्देश जो भी मिलेंगे हमें हमारे लीडर की तरफ से उसके बाद ही हम देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टिके रहेंगे, डटे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होगा। हम यहीं रहेंगे। कल सरकार के पास गए थे, क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ सरकार सुनाई नहीं दे रही। कल मैं भी प्रोटेस्ट में था, मेरे भी लाठियां पड़ी हैं, बिना मतलब लाठियां बरसाई जा रही हैं या युवाओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। और ये सरकार सुन ले, अब ये युवा रुकेंगे नहीं जब तक इस्तीफा नहीं लेंगे और इस सरकार को जब तक इस्तीफा नहीं लेके रहेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे कितनी। आज तो आप लोग यहीं पर बैठने वाले हैं, आप लोग संसद की तरफ अब कब? संसद के लिए अभी निर्देश जैसे मिलते हैं उसके बाद देखते हैं संसद के लिए कब जाए, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जब तक नहीं हटेंगे तब तक। देख रहे हैं कि खराब मौसम है, बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, तो आप लोग यहाँ कब तक डटे रहेंगे? क्योंकि एक बार फिर से आप लोग यहाँ बैठे हैं, अब आप लोग फिर से देखिए मांग वही पुरानी है आप लोगों की, लेकिन आगे जो है क्या कदम उठाएंगे अब? उसके बारे में मत सोचना है, आगे कदम यही उठाना है कि शिक्षा के बारे में जो गलत हुआ है और हमारे जो बांचुक जी के बारे में, दीप के बारे में, युवाओं के बारे में गलत हुआ है, उसको ऐसे ही आगे ले जाएंगे, ना कि वायलेंट करेंगे। पीसफुली प्रोटेस्ट ऐसे ही रखेंगे और आगे लड़ाई जारी रखेंगे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि छात्र क्या ये देशद्रोही थे? अपनी छात्र हक ही तो मांग रहे थे, शिक्षा में सुधार ही तो मांग रहे थे, कुछ बदलाव चाह रहे हैं। मैंने ग्राउंड जीरो से कवर किया था, मेरे पैर में क्रैम्प खिंचाव आ गए हैं। छात्राओं को तो इतना इन्होंने पीटा, लाठी डंडे से इतना पीटा है कि छात्र भी हो सके। कहीं ना कहीं एक मुलाकात हुई थी सरकार के लोगों के साथ, एक डेलीगेशन गया था मिलने के लिए, बात बनी है कि नहीं बनी? देखिए, केवल कल जो है भाई को बुलाया गया था, 4 घंटे तक बुला के बिठाया, कोई भी बातचीत नहीं करी, केवल हाउस अरेस्ट किया उनको जो है हाउस अरेस्ट किया है, उनसे कोई बातचीत नहीं, गुमराह किया उनको। 4 घंटे बिठा करके उनका फोन छीन लिया गया, उनका फोन रखा लिया गया, 2 घंटे उनको बातचीत नहीं करने दी। कल अभिजीत भाई उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका फोन छीन लिया गया। कोई नड्डा से क्या बातचीत हुई? एक पत्र भी दिया, कोई भी बातचीत नहीं हुई। सरकार तानाशाही पे राजी है। सरकार तस्वीर तो सामने आई है ना, जिसमें एक जो आप लोगों का पत्र था, लिखा हुआ लेटर था, वो सौंपा गया, पीछे हो जाइए थोड़ा, और ऊपर से बात भी जो है, जो भी जुबानी बातचीत हुई है वो भी रखी गई है। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष ये है कि सरकार में बैठे लोग जेपी नड्डा जी से कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई, सरकार में झुकने को तैयार नहीं है। महिलाएं हैं जो यहाँ पहुंची हुई है, ये बताइएगा कि आप लोग कहाँ से आए? हम लोग यहीं से आए हैं, साउथ एक्स से। तो ये बताइएगा कि
क्या इस खराब मौसम में भी बारिश भी कहीं ना कहीं हो रही है, आप लोग यहाँ बैठेंगे प्रदर्शन पे मांगों को लेकर? ऑफ कोर्स दिख ही रहा है आपको, इतने सारे लोग हैं तो उसके लिए तो कोई वो ही नहीं है डाउट कि हाँ कोई आएगा या नहीं आएगा। वी आर नॉट लाइक थिंकिंग अबाउट कि हाँ बारिश हो रही है कुछ हो रहा है, हम लोग सब है उस चीज़ के लिए, उनको उनकी सपोर्ट के लिए। क्या सोचा आप लोगों ने, क्या कर रहे हैं? ये जब तक नहीं मानेंगे हम लोग यहीं पे रहेंगे, ऐसा है। चाहे ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, जितना मारना है मार ले। मार्च निकालने का सुनने में आ रहा है कि कल भी एक मार्च वो तो चलता ही, मैं वही बोल रही हूँ, ये होता ही रहेगा। सीधा आपको ले चलते हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस मंगल मिलन में एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी को संबोधित किया, मार्गदर्शन दिया है। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश ने इस कुछ महीने के अंदर में जो सफलता प्राप्त किए हैं उनके बारे में जानकारी दिया है और कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं, उसका भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। किसी भी देश के साथ, किसी भी गुट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा। नीट के एग्ज़ाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहाँ जहाँ पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें, इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। और साथ में अभी जो सत्र, जो मानसून सत्र चल रहे हैं उसमें पूरा एनडीए सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। हम देश के लिए जो भी बिल्स, बिजनेस लेके आए हैं इसके लिए पूरा एनडीए एकजुट होकर के हम इसको
पारित कराएंगे। और हम विपक्ष के साथियों से भी हम अनुरोध करते हैं कि हम मतभेद हो सकते हैं अलग अलग पार्टियों का, लेकिन संसद देश के लिए, देश का भविष्य के लिए, युवाओं के लिए काम करे, और इसके लिए हम संसद के सदस्य चुन के आए हैं, सब मिलकर के काम करें, इसमें बल दिया। धन्यवाद। Did PM speak anything about yesterday's protest? Prime Minister had stated very clearly that all those who were involved in paper leaks, in the recent NEET paper leaks, are arrested. 13 of them are put into jail, and Prime Minister desires that these people should be given most stringent possible punishment. And also Prime Minister stressed that to prevent any future leaks for any examination for any state, we must come together to ensure that no matter these people, this gang, these people who are involved in paper leaks, they should be not only punished, but future leaks should be prevented by all stakeholders coming together for the sake of the youth of our country. The safety, security, and for the future prospect of our youth are our priority. So Prime Minister Modi ji has stressed that the youth of the country will not only be given full assurance for prevention of future paper leaks, but also to show them ways so that the youth of India can take a leadership role in the world. Prime Minister also mentioned about the success of the Sky Route, and this is a phenomenon in India. The youth of India are making tremendous success in different fields. So we will devote our time and energy and focus for the youth and for their future. सर, जो कल मांग की गई थी प्रदर्शनकारियों की ओर से, क्या उस पर सरकार वो अलग विषय है। यहाँ संसदीय जो दल कमेटी है उसमें तो प्राइम मिनिस्टर का संदेश ही था। थैंक यू सर। तो एनडीए की बैठक को लेकर जो चर्चाएं हुई हैं उस पर किरण रिजिजू की ओर से जानकारी दी गई है। पेपर लीक के मामले को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सख्त कार्रवाई दोषियों के खिलाफ होनी चाहिए। हालांकि कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की तैयारी है। इसके साथ ही एफटीए को लेकर भी उन्होंने कहा कि कई देशों के साथ फ्री ट्रेड डील हो रही है और उसमें किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। इसके साथ ही मानसून सत्र के दौरान जो विधायी एजेंडे हैं उसको लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक में सरकार की उपलब्धियों को लेकर बातचीत हुई है। ट्रेड समझौते से किसानों को नुकसान नहीं होगा, ये भी पीएम मोदी की ओर से कहा गया है। किसानों के हित से समझौता किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा, ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही ट्रेड डील को लेकर जो किसानों की नाराजगी सामने आ रही है, जो विरोध देखा जा रहा है, आज किसानों ने महारैली का आह्वान भी किया है, उस पर भी यहाँ चर्चा हुई है। और ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जानकारी दी गई है। इसके अलावा एनडीए के एकजुट होने को लेकर भी चर्चा हुई है। सकारात्मक ये सत्र चले, सकारात्मक चर्चा हो। कई बिल क्योंकि सदन के पटल पर रखे जाने हैं, उसको लेकर भी बातचीत इस बैठक में की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मार्गदर्शन दिया गया है किस तरीके से संसदीय दल की इस बैठक में, इसकी जानकारी किरण रिजिजू की ओर से दी गई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से जो बीजेपी में सांसद आए हैं उनका भी स्वागत किया गया है। खास बैठक मॉनसून सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही से पहले हुई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की ओर से सभी सांसदों को मार्गदर्शन दिया गया है। और इसके साथ ही किसानों को लेकर बातचीत हुई है, पेपर लीक मामले को लेकर बातचीत हुई है, क्योंकि दो बड़े आंदोलन इस वक्त देश में देखे जा रहे हैं। जंतर मंतर पर एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से प्रोटेस्ट हो रहा है, मामला नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ है, और दूसरी ओर किसानों की ओर से भी हल्ला बोल शुरू हो चुका है। शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोका गया है, जो कि दिल्ली आने का आह्वान कर चुके हैं। किसानों की ओर से महारैली बुलाई गई है, किसान घाट पर यह महारैली होनी है। हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं। तो इन सभी मामलों को लेकर इस बैठक में बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। सरकार की ओर से सकारात्मक संदेश दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में क्या कुछ कहा है, इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री की ओर से दी गई है। और उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की मौजूदगी में एनडीए की जो बैठक हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों को लेकर चर्चा हुई है। सरकार किस तरीके से
इस सत्र में काम करने वाली है, कौन कौन से विधायी कार्य होंगे और कौन कौन से बिल पेश किए जाएंगे, इन सभी पर चर्चा विस्तार से की गई है। इसके साथ ही सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी इस बैठक में बातचीत हुई है। तो बैठक को मंगल मिलन नाम दिया गया है। कुछ ही देर पहले ये मीटिंग हुई है। अब क्योंकि थोड़ी देर में सत्र की शुरुआत हो जाएगी, मॉनसून सत्र का दूसरा दिन, क्या आज भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा या फिर सुचारू ढंग से ये सत्र चल पाएगा, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। कल 6 बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। एक बार फिर से बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि प्रदर्शनकारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सवालों की बौछार है। क्या वाकई में छात्रों की आड़ में बाहरी तत्वों ने मोर्चे में एंट्री कर ली है, माहौल बिगाड़ा है, और इन सवालों का आखिर सच क्या है? आंचल यादव की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। गंदा तरीका है। अब नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं। नॉर्मल, अब बताओ कैसे 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 गोदी मीडिया है? जब नॉर्मल बात, ये छात्र है, क्या है ये छात्र है, लग रहा है आपको ये छात्र है। जब नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, ये छात्र है, नहीं, कैमरा चालू रखो। ये छात्र है, ये छात्रों का व्यवहार होता है। नॉर्मल बातचीत कर रही हूँ, आप लोगों की समस्या भी दिखा रहे हैं, तो ये तरीका है। बच्चे इमोशनल हैं, बट लेकिन ये बताइए, नॉर्मल तरीके से बातचीत हो रही है, आप लोगों की बात रख रहे हैं, सबको इन्होंने एक पैमाने में तोल रखा है। ये स्टूडेंट मानते हैं आप इन लोगों को? हम इसीलिए आए मैम कि आप मीडिया वाला आएगा यहाँ, जब डेली में यहाँ आ रही हूँ, इस तरीके का बिहेवियर स्टूडेंट का बिहेवियर है या फिर किसी उपद्रवी का बिहेवियर है? हम आपका यहाँ तूने देखा आई थी कि नहीं आई थी? तूने देखा किसने बोला तुझसे कि कल नहीं आई थी? सुनो, डरती नहीं हूँ तुम लोगों से। और क्यों जब अब ये क्यों कर रहे हैं, इनको समझाइए ना। ये स्टूडेंट का बिहेवियर बिल्कुल नहीं हो सकता। स्टूडेंट वो है जो शांति से अपनी बात रखता है, और न केवल बात रखता है बल्कि देखिए यहाँ फीमेल से बात करने पे ये भड़क जाते हैं कि आखिरकार किसी फीमेल से बात कैसे कर ली। जब नॉर्मल तरीके से मैं बात करिए, खुद यहाँ पर बात की है लोगों से। पूछो, हम बात करने दे रहे हैं। जब इनसे पूछो, पीछे वो ग्रीन पट्टे में हूँ, अब नहीं क्यों उसके बाद हल्ला गुल्ला? जब शांति से बात कर रही थी, पूछ रही थी कि सरकार से कोई सॉल्यूशन निकला है कि नहीं निकला, अब आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? और ऐसे ओ तूने कब देखा मुझे कि मैं कल नहीं थी? तूने देखा मुझे? तू कौन है? तू स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये पूछने पे बोल रहे थे, लेकिन अचानक से नारेबाजी क्यों शुरू की है? स्टूडेंट का बिहेवियर नहीं है ये। हम तो आप ही लोगों की समस्या पूछ रहे हैं ना, कि सरकार ने बोला सोल्यूशन क्या निकला? सॉल्यूशन कुछ नहीं है। हमारी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफे लिए बगैर यहाँ नहीं जाएंगे। हम यहाँ एक दिन के लिए नहीं बैठे हैं, हमें पूरा 1 महीना हो गया, हमें 12 महीना हो गए। किसानों ने इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ 13 महीने लड़ाई लड़ी थी। तो हम तो उनके बच्चे हैं, हम 3 साल तक भी लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। ये सरकार, हम चुनाव तक का भी वेट करने के तैयार है, लेकिन इस धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर रहेंगे। अगर चुनाव तक वेट करना पड़ा तो इस सरकार को हटाएंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। क्यों तुमसे ये नहीं कह रहे कि तुम यहाँ दंगा करने आए हो या अपनी बात रखने आए हो, तो तुम कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि मैं यहाँ रिपोर्टिंग करने आई हूँ या फिर अब किया है? जब ये हावी और तब कहा थे, गलत बात है। और दूसरी बात, बुलाओ अभिजीत को, पूछो उससे कि यहाँ रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। आप ऐसे लोगों को जो उपद्रवी है छात्रों के बीच में, उनको क्यों रख? मैं इसलिए रख रहे हैं, उनको भगाओ। रख रहे, कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो उपद्रवी है, उनको भगाओ, वो खराब कर रहे हैं इस प्रदर्शन। भी कोई नहीं है, उपद्रवी कोई नहीं है यहाँ पे, सारे छात्र स्टूडेंट है। कल इन्होंने इनके ऊपर पुलिस की लाठियां पड़ी है। मैम, पुलिस की लाठियां पर दर्द सबको होता है। हम आपका सम्मान करते हैं। मेरे साथ कल भी किया गया था, कल भी हम बात करने आए थे, कल भी। अच्छा ये बताइए मैम, पूछिए मैडम सब दिखाया है, और आप यहाँ क्यों आई? आप बता रही हैं, हम कैसे मान ले जो आप बता रही है वो सही है?
इनको समझा दीजिए। हम जब इनसे ये सबूत नहीं मांग रहे थे कि तुम स्टूडेंट हो या कौन हो, फिर इस व्यक्ति ने बोला गोदी मीडिया से कोई बात नहीं करेगा। क्या है ये सब? क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो तुम? मैं आपके मेरी बात सुनिए। अरे तुम्हें मैं रिपोर्ट क्यों दूं? अभिजीत जानता है, मुझे रिपोर्ट देने की जरूरत है, देश की जनता जानती है। देखिए यही तरीका है, इसीलिए यहाँ मीडिया वाले कवरेज करने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट के हाल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जबरदस्ती माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जंतर मंतर पर एक बार फिर से तैयारी शुरू हो चुकी है। आज फिर संसद मार्च किया जा सकता है, इसको लेकर भी खबरें आ रही हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कल किस तरीके से बवाल हुआ। आरोप लगे कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों की ओर से भी कहा गया कि पुलिस ने उन पर पत्थर फेंके। तो सोमवार और मंगलवार के प्रदर्शन को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का भी बयान सामने आया। उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। और ये जो सर फोड़ा है वो मेल पुलिस ऑफिसर ने फोड़ा है। मेल पुलिस ऑफिसर को मैंने खुद देखा है, 12-12 साल की बच्चों का गला पकड़ते हुए, 15-16 साल की लड़कियों का गला पकड़ते हुए। ये लड़की यहाँ पर बैठी है, इसके ऊपर कैमरा दिखा दीजिए आप इधर आइए। ये लड़की को आप दिखाइए। इस लड़की के दिल्ली पुलिस के मेल ऑफिसर ने कपड़े फाड़े इसके छाती पर पैर दिया है और इसकी छाती पर पैर देकर इसको पीटा है। क्या ऑर्डर से? दिल्ली पुलिस को बच्चों का खून करने के ऑर्डर से। जो धर्मेंद्र प्रधान 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार है, उसको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के और बच्चों का खून बहाना चाहते थे। कल हमें हमारा प्रोटेस्ट कॉल ऑफ करना पड़ा क्योंकि हम नहीं चाहते थे और बच्चों को चोट लगे, हम नहीं चाहते थे और बच्चों का सर फूटे। कल तो पता चल गया कि सरकार को बच्चों की जान की चिंता नहीं है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस के कर्मचारी लाठियां घुमा रहे थे बच्चों के ऊपर, जिस तरीके से सर फोड़ रहे थे, उससे तो एक चीज क्लियर पता चलती है, उनको ऑर्डर्स मिले थे कि किसी की जान भी जाए तो चलेगा, लेकिन इन लोगों को इतना पीटो कि इसके बाद ये लोग कभी सरकार से सवाल ही ना करें। अगर मार्च को रोकना ही था तो ये वाटर कैनन गन्स भी यूज कर सकते थे। बच्चे ही तो है ना, 17-18 साल के बच्चे थे ये। 1 महीने से यहाँ पीसफुल बैठे हुए थे हम, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। कल दिल्ली पुलिस की तरफ से पहला हमला हुआ, दिल्ली पुलिस ने लाठी चलाई, उसके बाद भगदड़ मची है। एक लड़की है जो अभी भी आरएमएल में सीरियस से क्रिटिकल है, उसके गले पर पुलिस ने लाठी चलाई है। वो क्रिटिकल है क्योंकि गले पर लाठी चलने के बाद वो लड़की जमीन पर गिर गई, उसके बाद स्टैम्पीड हुआ। उस लड़की को अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए दिल्ली पुलिस और नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है। क्या लगा रखा है इस देश में आपने? क्या गुंडागर्दी लगा रखी है? कितने लोगों को चोट लगी? 150 से ज्यादा अभी तक मेरे पास जो नंबर आया है, 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में। कल मैं आरएमएल में जाकर मिलकर आया हूँ, बहुत ही हालत खराब है बच्चों की। अभी मैं यहाँ से लीडिंग हार्डिंग हॉस्पिटल जाऊंगा और स्टूडेंट से मिलने के लिए। लेट मी फिनिश। ये जो भी कल हरकत की है, ये जो भी कल हरकत करी है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने, नरेंद्र मोदी के ऑर्डर पर बहुत ही शर्मनाक है। ये डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता, ये डेमोक्रेसी का लक्षण नहीं, ये तानाशाही है। और इतने सारे पत्थरों के ट्रक कल कहां से आए थे? यहाँ पर दिल्ली पुलिस परिंदे को भी परने मारने दे रही है। यहाँ पर हमारे एक एक बंदे की बैग चेक हो रही है, एक एक बंदे की जेबें चेक हो रही है। बैरिकेड्स पर बैरिकेड पूरा ब्लॉक कर रखा था, लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। ऐसे में पूरे जंतर मंतर के आसपास पत्थरों भरे ट्रक कहां से आए? दिल्ली पुलिस इसका जवाब दे। दिल्ली पुलिस ने पहले ही पूरी तरीके से प्लानिंग करके ये ऑर्केस्ट्रेट किया है। कल सिविल ड्रेस में भी कुछ लोग जो पुलिस ने थे, उनके हाथ में भी बैटन दे दी थी, डंडे दे दी थी, गुंडे भरे थे दिल्ली पुलिस के वर्दी में। कल नेम टैग हटाकर इन्होंने बच्चों को पीटा है। और ये क्या मतलब, क्या चल रहा है इस देश में? 12-12 साल के बच्चियों को मार रहे हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? कल सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करने वाले थे, हमने बहुत मुश्किल से उन्हें कन्विंस करा था। कल उनके अनशन का 23वां दिन था, बड़ी मुश्किल से हमने उनको कन्विंस किया था अपना अनशन तोड़ने के लिए। हमने कहा था सर कल प्लीज अपना अनशन तोड़ दीजिए, हम आपकी जान और धोखे में नहीं डाल सकते, योर लाइफ इज टू मच।
टू वैल्यूएबल फॉर दिस कंट्री, वो कहीं ना कहीं जाकर मान गए थे। लेकिन कल की ब्रूटैलिटी देखकर, पुलिस की ब्रूटैलिटी देखकर सोनम सर ने अपना अनशन जारी रखा है। उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपना अनशन पीछे नहीं लेंगे एंड दिस इज़ वेरी सीरियस। सोनम सर से मेरी जितनी बात हुई थी, उनके जितने डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, उनकी वाइफ से जितनी बात हुई थी, उनकी जो बॉडी हो 20-21 दिन तक ये अनशन टॉलरेट कर सकती है। उसके बियॉन्ड हिज लाइफ वुड बी इन थ्रेट। जब तक वो यहाँ पर थे उनका मसल मास लॉस हो रहा था और डॉक्टर्स ने तभी कहा था कि 3-4 दिन बाद इनके ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। 4 दिन हो चुके सोनम सर को यहाँ से ले जाकर। सोनम सर का कल जो किया है अनशन, उन्होंने प्रोलॉन्ग करा है। हम नहीं चाहते थे ऐसा हो। बहुत ही दुखद बात है कि उस इंसान को अपना अनशन बढ़ाना पड़ा है। और उन्होंने ये कहा है कि पुलिस की ब्रूटैलिटी को देखते हुए, कल पुलिस ने जो बच्चों पर अत्याचार किया, बच्चों पर जो लाठियां चलाई, उसको देखते हुए वो अपना अनशन जारी रखेंगे। हम नहीं चाहते और बच्चों को चोट है। हम क्या चाहते हो आप लोग? और बच्चों का सर फूटे? आंदोलन कब तक चलता ये चलता रहेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। चलो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।